बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन हिट स्टोरी के साथ मैं शमशाद मागट। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में जनाब राजा अनवर बेग साहब। राजा अनवर साहब का तारफ़ अब हमें करवाने की ज़रूरत नहीं है। रावल डैम के हवाले से उन्होंने काफ़ी शोहरत पाई है। रावल डैम की जितनी करप्शन है, जितने इन्होंने चीज़ें नोट की हैं, जितनी इन्होंने वहाँ से चीज़ें सबूत इकट्ठे किए हैं, मेरा ख्याल कोई आम रिपोर्टर भी वहाँ से इकट्ठे नहीं कर सकता। आज हम इनसे बात करेंगे कि एक तो पहला क्वेश्चन हमारा इनसे है कि जो रावल डैम के लोग हैं, आज हम छुट्टी के दिन प्रोग्राम कर रहे हैं। छुट्टी के दिन उनकी सरकारी गाड़ियां कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती रहीं, वो भी मेरे भाई ने वीडियो बनाई है। लेकिन उसके साथ जुड़ा हुआ जो मरी का रेस्ट हाउस है, जो सरकारी पैसे से बन रहा है, वहाँ पे सरकारी लेबर जो है इस्तेमाल हो रही है, लेकिन उसको प्राइवेट ज़ाहिर किया जा रहा है। ये दो बड़े अहम बातें हैं, दो बड़े अहम सवाल हैं, इशू हैं दोनों, इस पर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम राय साहब। वालेकुम सलाम जी। राय साहब, ये जो शमाल डैम के लोग हैं, अफसरान हैं, जी ये गाड़ियों को इस्तेमाल करना छुट्टी के दिन भी अपने ज़ाती कामों के लिए, ये मिलकर रावल डैम या शमाल डैम के लोगों का ही वतीरा नहीं है, पूरे शहर के इस्लामाबाद के हर अफसर का ये वतीरा है। जी सर। तो क्या कहते हैं इस पर आप? सर मैं ये कह रहा हूँ, मैंने पहले भी आपको बताया, यहाँ जो गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं गैर कानूनी माली और बेलदार इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, आज इतवार का दिन है, ये SDO का भाई है, ये स्कूल टीचर है। ये स्कूल पे ये गाड़ी लेके जाता है, डिफेंडर गाड़ी भी लेके जाता है और डबल कैबन भी लेके जाता है और विगो डाला भी लेके जाता है। चलो सर जी, भाई है, भाई को कोई तो फायदा होना चाहिए ना उसका। सर ये इतवार बाजार 3:05 मैंने इसे देखा है, मैंने वीडियोस की बनाई है। फिर ये गाड़ी में जब वापस तकरीबन 4 बजे वापस भी जा रहा था, फिर हमने इसकी वीडियो बनाई है। ये गाड़ियाँ इस्तेमाल इसलिए ये कर लेते हैं, इन्हें पता है हमें पूछने वाला कोई नहीं है। ये इन्होंने चीफ को भी मंथली देनी होती है, PD को भी देनी होती है, लाहौर नारकली के अंदर भी देनी होती है, जहाँ सेक्रेटरी साहब ठहरते हैं। अच्छा, जहाँ उनका ऑफिस है। ये मंथली एक जगह नहीं जाती है, बहुत सारा जगह जाती है मंथली। तो नारकली वैसे ना, नारकली तो वैसे बादशाह ने वो दीवार में चुनवाई थी, उसको रावल डैम में चुनवाना चाहिए था। तो सर वो रावल डैम से डालर निकल के वहीं जाते हैं ना, नारकली में जाते हैं ना। नारकली के आप एप्लीकेशन दे दें तो एप्लीकेशन ज़मींदोज़ होती है, टेबल के नीचे हो जाएगी, उसका कोई एक्शन नहीं होगा। मुझे इन्होंने जो मैं इनके खिलाफ एप्लीकेशन देता हूँ PD को या चीफ को या सेक्रेटरी को, ये क्या करते हैं, मुझे लेटर लिखते हैं जी आपकी इंक्वायरी चकवाल में है जी, आपकी इंक्वायरी जेल में है जी। मैं जेल में भी जाने के लिए तैयार रहता हूँ, चकवाल भी मैं कितनी मरतबा गया हूँ, वहाँ जाते हैं जी, वो साहब नहीं है जी, साहब गए हैं खाना खाने के साथ मीटिंग पे हैं जी, साहब अयाशी उड़ाने गए हैं। अच्छा, ये टीचर हैं जो गाड़ी सरकारी? ये टीचर है, स्कूल टीचर है। सर भाई अगर अफसर हुए चस्त लेनी चाहिए जी बराबर। सर क्यों चस्त? ये गवर्नमेंट का माल है, हमारा माल है, ये इनका माल नहीं है। अब देखें, आप अच्छी सोच है, पाकिस्तानियों वाली सोच है, लेकिन जिन्होंने इनको पकड़ना है, अगर वो नहीं पकड़ते तो फिर क्या किया जाए? बस सर नहीं, अल्लाह ये पकड़ सकता है। यह वज़ीर-ए-आज़म को हम अपील करेंगे, चीफ आर्मी स्टाफ को करेंगे, वज़ीर दाखिला को कहेंगे इन चोरों को पकड़ें। असल तो होना चाहिए ये स्मॉल डैम जो है ये चेयरमैन सिटी के पास होना चाहिए, जैसे समली डैम है, जैसे ये पंजाब को इसके लिए ज़मीन भी नहीं है, ज़मीन तो वापडा की है। अच्छा, ये दुरुस्त है बात आपकी, आपने निशानदेही भी दुरुस्त किया। पेशावर मोड़ यहाँ पे जो इतवार बाज़ार लगता है और यहाँ पे आपारा में जो बाज़ार लगता है, अगर वहाँ पे जाके कोई बंदा इंस्पेक्शन करे तो बेशुमार सरकारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं जो खरीदो फरोख्त के लिए, खरीदारी के लिए ये लोग आए होते हैं, सरकारी मुलाजमी अपनी ज़ाती उसके लिए, उनके बल्कि ड्राइवर आए होते हैं। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए राजा साहब, जो मरी का रेस्ट हाउस है उसकी क्या कहानी है? वहाँ पे लेबर को सरकारी इस्तेमाल हो रही है और पैसा तो खैर सरकारी जो है उसका बेदरेगी इस्तेमाल होता है, कर्जा लेके हम इधर इन्हें लल्लो पे लगाते हैं याशियों पे। वो क्या कहानी है मरी के रेस्ट हाउस की? सर मरी की कहानी की रेस्ट हाउस की ये कहानी है, जो IMF से हम कर्जा लेते हैं ना, वो इनकी जेब में आ जाता है और PC1 तैयार हो जाता है। जब PC1 तैयार होता है तो मरी रेस्ट हाउस का जो काम होता है, ये मरी रेस्ट हाउस के आप मेरे साथ चले, मैं आपको तस्वीरें भी दे रहा हूँ, ठीक है। मरी रेस्ट हाउस के जो फेंस लगी हुई है वो रावल डैम से उखाड़ के लेके वहाँ किए हुए। अच्छा, जो टैल लगी हुई है, जो मार्बल लगा हुआ है, जो तमाम मेंटेनेंस हुई है, मेरा एक फार्मूला है, काम ठेकेदारी और लेबर सरकारी। मैं आपको लेबर सरकारी की तस्वीरें दूंगा, जो बाथरूमों के टैलें तोड़ रहे हैं, फर्श की टैलें तोड़ रहे हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, और मरी रेस्ट हाउस में, और शहजोर गाड़ी
डेली वहाँ जाती है। और आज 2-3 दिन पहले रात 2 बजे मैंने देखा शजोर गाड़ी मरी से आ रही थी और मैं उसके पीछे था। रात को वीडियो नहीं बन सकती थी। उसमें क्या लदा हुआ था? वो खाली थी गाड़ी, उसमें 3 बंदे थे, एक एसडीओ को भाई था, 2 बंदे और थे। वो मैं उन्हें जानता तो ज़रूर हूँ पर मैंने शक्ल नहीं देखी वो कौन से बंदे थे। जी ड्राइवर जो मैंने जब अपनी गाड़ी क्रॉस की है, मेरे पास होंडा गाड़ी थी 102 नंबर, मैं उस पर आ रहा था मरी से और मैंने रात 2 बजे देखी ये शाहजोर मरी से रावत डैम की तरफ आ रही थी और एसडीओ का बाइक चला रहा था जो माली बेलदार है, जो सेकंड वज़ीर आज़म है। वो सेकंड वज़ीर आज़म एसडीओ वज़ीर आज़म ही हो गया है ना, जो जैसे निगरान वज़ीर आज़म है। नहीं, निगरान स्मॉल डैम का निगरान वज़ीर आज़म, निगरान स्मॉल डैम का निगरान वज़ीर आज़म समझ लें। अच्छा, दूसरा आप मेरा ख्याल है कि ज़्यादा वक्त जो है इनकी सुरागरसानी पे, इनकी खोज में लगा देते हैं। जी लगाता हूँ। कितना वक्त आप इन पे सर्व करते हैं? सर मैं जब अपने काम से फारग होता हूँ, अपने घर की तरफ जब आता हूँ ना, तो मेरे पास जो मेरे दोस्त यार हैं, जो कुछ मुलाजम हैं जिनको ये थ्रेड करते हैं, किसी को कहते हैं ये गाड़ी चलाओ, वो कहता है मैं नहीं चलाऊँगा जी, कहते हैं तेरी हम ट्रांसफ़र कर देंगे फतेह जंग चकवाल फलानी जगह। उससे क्यों कहते हैं ये काम करो, वो कहता है जी मैं नहीं करता हूँ। जब इनकार करेगा या उसकी सैलरी बंद हो जाएगी या उसकी ट्रांसफ़र हो जाएगी, फिर वो आपके पास आके वो मुझे फिर बता देता है जी ये मसले हैं, ये मसाइल है। हाँ जी। आप अपना ज़ाती काम क्या करते हैं? मैं अपना ज़ाती कारोबार करता हूँ। नहीं, कारोबार महल ठेकेदारी करते हैं? ठेकेदारी शरी मैं नहीं करता हूँ, मैं अपना ज़ाती अल्लाह ताला ने जो हमें रिज़्क़ पानी देता है वो दे देता है। सही है जी। फिर उसके बगैर ज़्यादा सरफ इधर करते हैं? मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, वक्त मेरा यहाँ ही होता है। रात को मुझे 2-2 बजे लोग फ़ोन करते हैं, मुझे ज़्यादातर चाचा के नाम से पकड़ा जाता है, कहते हैं जी वो डैम पे फलाना आ रहा है जी, फलाना चीफ आ रहा है जी, फलाना ये बंद कर दिया है, फलाने को जाने नहीं दिया है, फलाना फंक्शन हो रहा है जी। मुझे सब रिपोर्ट मिल जाती है, मैं सारा दिन जहाँ मर्जी रहूँ। ये कल परसों किस चीज़ का फंक्शन हुआ है? ये कल जो फंक्शन हुआ है ये चीफ रिटायर हुआ है। और चीफ क्या नाम है इसका? चीफ का नाम मुझे नहीं पता है, पटवार जोन का चीफ था, रिटायर हुआ है। अच्छा। और वो फंक्शन वो हुआ है, आप सोच जैसे वज़ीर आज़म हाउस में होता है। नहीं, वज़ीर आज़म हाउस में तो इस तरह जो आप बता रहे थे कि वहाँ तो बड़ा मतलब है कि नाच गाना ढोल ढमक्के। सर वीआईपी किस्म का फंक्शन हुआ है। अच्छा। मैं मौके क्योंकि मैं तो उधर गया नहीं हूँ। अच्छा। और मैं गुजरा ज़रूर हूँ। आवाज़ें कैसी आ रही थी? आवाज़ें म्यूज़िक की आ रही थी, गानों की आ रही थी। अच्छा जी। मतलब है कि फुल जश्न हो रहा था? फुल जश्न हो रहा था। वो पैसा किसका है? वो हम मेरा और आपका है, और जो आवाम का पैसा है। राजा साहब, जो मरी रेस्ट हाउस बन रहा है जी, वो कितनी लागत आ रही है उसके ऊपर? सर वहाँ आपके लिंक हैं, तलक हैं, आपको कमरा चाहिए, कोई एंट्री नहीं है, कोई कुछ नहीं है जी। ये सब इंजीनियर ने भेजा है जी, एसडीओ ने बंदा भेजा है जी, एक्सी ने बंदा भेजा है जी, जहाँ वहाँ जो मर्जी चला जाए। तो एक दिन हम मरी भी चलेंगे। कोई पता है कि कितने कमरों का वो रेस्ट हाउस बन रहा है? सर वो बना हुआ है। बना हुआ है। तो अब मतलब वो कितने मरतबा पेपरों में 2 कमरे बने हैं, पेपरों में मौके पे कुछ नहीं बनता है। कितनी मरतबा शेड बने हैं, कितनी मरतबा उसकी मेंटेनेंस हुई है। कोई ओवरसीयर मर गए हैं, कोई अभी जिंदा हैं जो खा पी रहे हैं। यहाँ एक एसडीओ होता था सरदार फैसल, उस बंगाली आज उसका नाम बंगाली पड़ गया, आज पड़ गया है। उसकी शक्ल ही बंगालियों वाली है। अच्छा। और एक से मैथ्स ताकत था और बकाया सब इंजीनियर थे। इन्होंने 2018 के बाद, बल्कि 20 के बाद, 18 होगा, 19 होगा, 20 होगा, इन्होंने वो लूट बाजार गर्म किया हमारी रेस्ट हाउस के बारे में, इसका अंदाज़ा नहीं है। अच्छा। ये करोड़ों रुपए लेके आए मेरे पास, जो वहाँ काम करते हैं ना, मैं हमारी रेस्ट हाउस के अंदर मुझे नहीं घुसने देते हैं। एक बार घुसा हूँ मैं किसी चक्कर में, ठीक है, वहाँ जो बंदे काम करते हैं या वहाँ कोई दाएँ बाएँ जो मेरे जानने वाले लोग हैं, वो मुझे बताते हैं जी आज ये गाड़ी आई है, आज ये काम हो रहा है, लेबर भी लगी हो, लेबर के अंदर भी मेरे मुखबर है ना, मैंने रखे हुए हैं। इनके जो अपने मालसी पालसी हैं, जितना अर्सा ये उनके इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जब इस्तेमाल करके किसी की तरह फेंक देते हैं, तो उसके बाद ये क्या करते हैं, उनको क्या कहते हैं जी तुम्हारी ट्रांसफ़र फतेह जंग कर दिए जी, हसन बदाल कर दिया जी, चकवाल कर दिया जी, जेलम कर दिया जी, फिर उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। और ये जो आप इतना जहाद करते हैं जी, तो इसका रिएक्शन क्या आता है? सर मैं तो कहता हूँ इनको पकड़ा जाए, इनके ऊपर नहीं, उनको तो पकड़ा जाए जी, उनको सजाएं भी होनी चाहिए जी, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन इसका रिएक्शन आप पे भी तो आता होगा ना? सर मुझे तंग करते हैं, बहरहाल
वो अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है, मेरा कुछ भी नहीं ये कर सकते। मैं चोर नहीं हूँ, डकैत नहीं हूँ, मनशियात फरोश नहीं हूँ, शराब फरोश नहीं हूँ। ये तो सब काम करते हैं। हमारी रेस्ट हाउस में इन्हें कहा कि फलानी चीज़ हमें चाहिए, ये खुद सप्लाई करते हैं वहाँ पे मरीन। जी। इधर भी फिर देते होंगे? इधर भी देते हैं। इधर ये पिछले दिनों में ये रेस्ट हाउस का इन्होंने PC1 बनाया 3 करोड़ रुपए का, वो बना हुआ है। ये इस्लामाबाद वाले का? ये रावल डैम वाले का। अच्छा, वो पास नहीं हुआ है। नहीं जो सप्लाई वाली बात कर रहे हैं। ये यहाँ पे करते हैं, ये किसी काम से नहीं है। मेरे पास 2020-21 की एक टाइम लिखा हुआ है। ये 3 अफसर थे जो स्पिलवे के उस तरफ गए हैं रेस्ट हाउस में। तो एक IG साहब आए हैं, उनके साथ एक SDO साहब। वो SDO साहब कहते हैं मैंने पार जाने, मेरे साथ ये IG साहब हैं, रिटायर हैं, मेरे दोस्त हैं। उन्हें कहते हैं जी एक्शन साहब ने पाबंदी लगाई है। वहाँ जो है वो यशी कर रहे थे। नहीं राजा साहब, कभी इन्होंने आपको नहीं कहा कि आप मरी रेस्ट हाउस जाके ठहरें, हम आपको आपकी खिदमत करते हैं, आपको सप्लाई करते हैं? सर मेरे रास्ते से नहीं गुजरते हैं ये, मुझे देख के 2 फुट दूर भागते हैं। मैं चोर नहीं हूँ ना, मैं तो इनको पड़ जाता हूँ। मुझे किस चीज़ का कभी इन्होंने आपके खिलाफ कोई दरखास्त दी हो? सर मेरे खिलाफ इन्होंने एक FIR करवाई थी, वो जो साबित हो गई, साबित नहीं कर सके। झूठ था। सिर्फ एक FIR करवाई। और आपने इनके ऊपर क्या क्या मैंने एप्लीकेशन इनके पास हज़ारों दी हैं। असल बात है चोर की इंक्वायरी नहीं कर सकता है ये। जो देखें मैंने एप्लीकेशन सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी भेजता है, चीफ को चीफ भेजता है, PD को PD लिखता है जी राजा अनवर तो बदमाश है। PD लिखता है राजा अनवर तो बदमाश है। ये PD भी चोर है ना। ये इंक्वायरी लाहौर वाले भेजे ना FIA को, फिर पता चले। ये तो इस्लामाबाद FIA तो कर सकते सारे FIA इस्लामाबाद जब एप्लीकेशन दे वो कहते हैं कि ये पंजाब गवर्नमेंट है, और पंजाब गवर्नमेंट है, ये इंडिया से तो नहीं आई है ना। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो आप FIA से तल्लक है ना आपका, आप पकड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया राजा साहब। नाज़रीन, हमारे राजा अनवर बेग साहब जो हैं वो पटारी हैं मालूमात। आप यकीन माने रावल डैम के हवाले से, चौहान डैम के हवाले से, मरी रेस्ट हाउस के हवाले से आप देख रहे हैं इनके पास कितनी इन्फॉर्मेशन है। और अभी जहाँ बैठ के हम प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे पाँव में एक बिल्कुल थद्दा इन्होंने कागज़ों का रखा हुआ है। इतना मोटा थद्दा इन्होंने कागज़ों का रखा हुआ है सिर्फ रावल डैम से मुतल्लिक। तो इनके जहाद को सलाम है, इनकी जुर्रत को सलाम है कि ऐसे बंदे चाहिए कि जो सामने आके फ्रंट फुट पे आके अपनी बात का इजहार करें और सबूत भी उनके पास हों। और हम आपको साथ साथ आगाह करते रहेंगे। अभी तक काम जारी है रावल डैम पे, जो हमने आपको बताया था कि वो गैर कानूनी काम हो रहा है। जब भी CDA एक्शन लेगा या इरिगेशन वाले अपने काम को रोकेंगे, वो भी आपको आगाह करेंगे। बहरहाल राजा अनवर साहब से हम मालूमात लेते रहेंगे। राजा अनवर साहब के साथ हम मरी रेस्ट हाउस भी जाएंगे, उसका मंजरनामा भी आपको दिखाएंगे। और इधर तो हम आपको दिखा ही रहे हैं कि रावल डैम पे क्या हो रहा है। और फिर इसके साथ साथ नाज़रीन आपको ये भी बता दूं कि रावल डैम की एक और स्टोरी ये भी है कि रावल डैम की जो मछलियां हैं, रावल डैम के अंदर मछलियां बेशुमार होती हैं, इसलिए यहाँ पे शिकार खेलना ये मना करार देते हैं। उसका 3 साल का ठेका होता है। अभी 3 साल का जो ठेका हुआ है 15.5 करोड़ का ठेका हुआ है। वो रकम कहाँ जाती है, उसका कोई ऑडिट पैरा हम निकालने की कोशिश करेंगे, या ज़िली इंतज़ामिया से, फिशरी डिपार्टमेंट है यहाँ पे, उसका दफ्तर वहीं पे बनाया हुआ है। आजकल पहले तो गुफरान साहब थे यहाँ पे, गुफरान साहब के बारे में पता करेंगे कि गुफरान साहब क्या निगरानी उसकी कर रहे हैं फिशरी की। यानी रावल डैम एक बहुत बड़ी कमाई का इनका ज़रिया है। बाहर देखें, बाहर भी ये मछलियाँ बैठ के पकड़ रहे हैं। बाहर रावल डैम की तामीर के नाम पे मछलियाँ पकड़ते हैं, अंदर से भी मछलियाँ पकड़ते हैं। रावल डैम तो इनकी कमाई का बहुत बड़ा ज़रिया है। और नहर जो मैंने आपको बताई थी वो भी एक कमाई का ज़रिया है। बहरहाल राजा अनवर साहब को तकलीफ़ हम देते रहेंगे, हक और सच आपके सामने पेश करते रहेंगे। शमशाद मांगट और राजा अनवर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।